अजय सर, गोविंदा सर ने एक फिल्म की थी हद कर दी आपने, और उसमें उन्होंने 11 मतलब रोल मतलब वो किए थे प्ले। तो क्या ये हाइपोथेटिकली पॉसिबल है कि मतलब कोई ऐसी फ्रेंचाइजी बने जिसमें विजय सलगांवकर, अमय पटनायक, सब साथ सिंघम में आ सब जाए। साथ में हो? ये आई थिंक सवाल आपको इन सब डायरेक्टर से करना चाहिए जिनके ये कैरेक्टर्स हैं। अगर वो सब मिलके कुछ करते हैं तो फिर मैं आ जाऊंगा। और राज सर, मतलब अजय सर में मतलब एक डायरेक्शन का भी इंस्टिंक्ट है काफी ज्यादा। तो सेट पर इनका एक्टर या डायरेक्टर मतलब क्या हावी रहता था? ये बहुत ही इतने अच्छे डायरेक्टर हैं, लेकिन कभी भी सेट पे व्हेन ही कम्स एज एन एक्टर ही इज ऑलवेज देयर एज एन एक्टर. If I want some help from him, he's always open about it. But I think when he comes as an actor, he's always an actor, and his contribution to what that character is, that is beyond definition. जैसे सौरव सर ने बताया कि किस तरह से वो कंट्रीब्यूट करते हैं सीन्स में, किस तरह से अगर कुछ गलत हो रहा हो या जिस दायरे में वो फिल्म नहीं है उस दायरे में वो जाते नहीं, अगर डायरेक्टर भी उस दायरे में जा रहा हो, और कभी कभी होता है कि डायरेक्टर्स भी बहक जाते हैं, और डायरेक्टर्स में मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो वो ही चेक्स ऑन देम that this is not that film that we are making. So that's what his greatness is, and that's what probably his thought process and probably all experience and him being a director and his contribution towards everyone is. और ये इसको क्वांटिफाई कैसे किया कि ये 75th ही मतलब रेड हो, 70 क्यों ना हो, 71 क्यों ना हो? एंड एक और सवाल ये था कि मतलब रेड का पैसा जाता कहाँ है? पहले वो तो वाला रिसर्च भी अगर आप मतलब दे सके थे। नहीं, पहले तो आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि 75th क्यों नहीं होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 69 होना चाहिए, 65 होना चाहिए? हमें तो बहुत अच्छा रिंग लगा तो हमने रख दिया 75, और वो ऐसे कैरेक्टर है जो वो रेडी कर रहे हैं इतने 7 साल बट से वो पैसा निकाल रहे हैं. आपको जो नंबर पसंद आए वो सोच के फिल्म देख लीजिएगा कि ये वो डेफिनेटली सर। अच्छा अजय सर, एक सवाल और था बस, बस नहीं नहीं बस हो गया कि अजय सर, ऑडियंस नहीं आ रही है सिनेमाघरों में, कम आ रही है कोविड के मुकाबले, और उसमें एक बड़ा रीजन है कि मतलब टिकट प्राइसेस कम नहीं हैं, फूड एंड बेवरेजेस के प्राइसेस आई कम डोंट थिंक नहीं वो हैं। रीजन है, क्योंकि जब ऑडियंस आ रही है तो फिर उसी टिकट प्राइसेस में आ रही है. सो आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन. आई थिंक ऑडियंस डिसाइड करिए कोई फिल्म, कौन सी फिल्म देखनी है और कौन सी नहीं देखनी है. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसे लगता है कि जिस किस्म का प्रमोशन हम डिस्कस करते हैं उससे ऑडियंस अट्रैक्ट नहीं होती. उनको कंटेंट चाहिए. अगर आपका ट्रेलर लैंड कर जाता है, आपका टीजर चल जाता है और लोगों को अगर गाने हो तो पसंद आ जाते हैं, then the audience definitely comes in. So it's basically it all boils down to what they want to see. वो उनको उस ट्रेलर में मिल रहा है कि नहीं.